वो डॉक्टर पहले भी यहाँ पे आया है? हाँ। तो मुझे बताया क्यों नहीं, छुपाया क्यों मेरे से यार? राजवीर, मैंने कुछ छुपाया नहीं है। उस दिन डॉक्टर खन्ना अवेलेबल नहीं थे तो उन्होंने दूसरा डॉक्टर भेजा और वो डॉक्टर अविनाश था। और आज भी मैंने फोन नहीं किया उन्हें, डॉली ने फोन करके बुलाया है। वाह, बड़े संजोग पे संजोग हो रहे तेरे साथ ना। राजवीर, मैं जो कह रही हूँ सच कह रही हूँ। अब तुझे भरोसा करना है नहीं करना है वो तेरे ऊपर है। देख अजूनी, पर राजवीर- मैं पहले ही बोल रहा हूँ, इसे बार बार संजोग मैंने पसंद नहीं है। भाभी, आप ये स्लिप लेके जाओ, मैं फॉर्मेलिटीज करके आती हूँ। कहाँ जाना है? ये कहाँ है? तीसरी मंजिल पर। पाजी, हाँ जी, क्या हुआ यहाँ पे? कोई फंस गया लिफ्ट में। तो कौन फंस गया लिफ्ट में? अरे एक औरत अटक गई है और बहुत धुआं भी भर गया अंदर। मैम, वो मेरी भाभी लिफ्ट में फंस गई है। मैडम, मैंने लिफ्ट कंपनी को फोन कर दिया है, वो आधे घंटे में आ रहे हैं। आधा घंटा? क्या हुआ जनी? सोनोग्राफी होगी? अविनाश, वो भाभी की लिफ्ट 3rd फ्लोर पे फंस गई है और लिफ्ट में से धुआं निकल रहा है। What? हाँ। चलो आओ। एक्सक्यूज मी, वो सोनोग्राफी कहाँ करते हैं? पेशेंट का नाम क्या है? अमन बक्का। अमन जी लिफ्ट में फंस गए हैं। कौन से फ्लोर पे? 3rd फ्लोर। तो चल देखिए यार। हटो, साइड साइड हटो, हटो हटो यार, हटो हटो साइड में। पीछे। भाभी, उठो 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 जल्दी। भाभी, भाभी, जो मैडम अंदर थी वो कहाँ गई? उन्हें आईसीयू की तरफ लेके गए। आईसीयू? गलती हो गई जो तेरी वोटी को ना अमन की जिम्मेदारी दे दी। तेरे को नहीं लगता कि कहीं हमारी फैमिली के साथ कोई षड्यंत्र रच रहा हो? तुझे उनकी इतनी फिक्र क्यों है? अगर उनकी इतनी फिक्र होती ना तो अकेला छोड़कर जाती नहीं तू उन्हें। कहाँ घूम रही थी बोल, कहाँ घूम रही थी? मैं वो फॉर्म भर रही। अरे होगी तू इतनी पढ़ी लिखी, देखी होगी तूने दुनियादारी कि मेरी भाभी बहुत भोली है। आज तक कभी घर से अकेले बाहर नहीं निकली है वो, तेरे साथ छोड़ा तुझ पे भरोसा करके। क्या किया तूने? उन्हें अकेला छोड़ दिया, अकेली लिफ्ट में फंस गई वो तेरी वजह से। तब घुट के बेहोश हो गई तेरी वजह से। क्या फर्क पड़ता तुझे? तुझे तो खुली हवा में सांस लेना था ना अपने उस दोस्त के साथ। चुप, मुंह बंद रख। मुझे तेरी कोई बात नहीं सुननी है। मेरी सबसे बड़ी गलती ये है कि मैंने तुझ पे भरोसा किया। अरे भाभी का चेकअप तो एक बहाना था। सच तो ये है कि तुझे उस डॉक्टर से मिलना था। क्या बोल रहा है? क्या गलत बोल रहा हूं मैं? हाँ? अगर ऐसा नहीं है तो बता, भाभी को अकेले छोड़ के कहां घूम रही तू? बोलना। तेरा मन साफ है ना? तो तूने मुझसे छुपाया क्यों कि ये डॉक्टर पहले भी अपने घर में आया था? क्यों नहीं बताया? बोल। तुझे क्या लगता है मुझे कुछ समझ नहीं आता? सब समझ में आता है। पागल नहीं हूं मैं। आज अमन भाभी की जो ये हालत है ना, तू है उसकी जिम्मेदार, तेरी वजह से। अमन का ख्याल रखने की जिम्मेवारी तेरी थी ना, तो फिर तू उसको अकेले छोड़ के कैसे जा सकती है? पापा जी नहीं, मुझको पापा जी कहने का हक नहीं है तेरे को। बहुत लकी लड़की है तू कि तेरे नाम के आगे ना बग्गा का नाम लग गया है। तेरे को मालूम है तू बग्गा खानदान को भीख मंगवा के ही चैन लेगी। कान खोल के सुन ले, अगर मेरे युवराज को कुछ भी हुआ, उसका बाल भी बांका हुआ ना, तो मैं सारी दुनिया को आग लगा दूंगा और तुझको नहीं छोड़ूंगा।
भाभी क्या हुआ? अश्विनी, अमन भाभी का बच्चा। बच्चा? क्या हुआ बच्चे को? अविनाश बोलो प्लीज। अश्विनी, अमन भाभी प्रेग्नेंट नहीं है। एक्चुअली वो कभी प्रेग्नेंट थी ही नहीं। तू घर जा और जाके सो जा। नहीं, मैं यहीं रुकूंगी। अगर भाभी को कुछ चाहिए होगा तो। और वैसे भी पापा जी ने कहा था कि भाभी को अकेला छोड़ के यहाँ से हिलना मत। पापा जी की बात इतनी कब से मानने लग गई तू? वैसे ठीक ही है, मैं यहाँ रुक के करूंगा भी क्या, तू ही रुक जा। तेरा तो साथ भी मन चाहा है। क्या कहा? बताओ, अब मेरी बात भी समझ में नहीं आ रही तुझे। क्यों आएगी? डॉक्टर जो है अब तो बस उसी की बातों पे ध्यान देती है ना तू। राजवीर, तू ये सब क्यों कह रहा है? वो डॉक्टर ने हमारी कितनी हेल्प की है इसका तुझे कोई आइडिया भी नहीं है। अरे उनके बिना मैं वो लिफ्ट कभी शुरू नहीं कर पाती। उन्होंने कुछ खाया होगा या नहीं ये भी नहीं पता। अगर वो नहीं होते तो मैं अकेले क्या करती यहाँ? एकदम करेक्ट कह रही तू। अगर वो नहीं होता तो तू अकेली यहाँ क्या करती? करेक्ट। राजवीर, तू प्लीज जा यहाँ से। जा रहा हूं। ये खाना खा लेना, और हाँ, दोनों साथ मिलके खा लेना। अविनाश, ये बात हम दोनों के सिवा और किसी को नहीं पता है, और किसी को पता चलनी भी नहीं चाहिए। जो कुछ भी हुआ है वो भूल जाओ और ये राज हमारे बीच में ही रहने दो। किसी को नहीं पता चलनी चाहिए। प्रॉमिस? उस गन्ने को खा गई लोमड़ी। ये लोमड़ी कौन है मैं जानता हूं, पर इंतजार है मुझे सिर्फ एक सबूत का। जिस दिन वो सबूत मेरे हाथ लग गया तो मैंने उस लोमड़ी की खाल उतार के ना जुत्ती बनवा लेनी। आराम पुत्र जी, तेरे को अगर उस लोमड़ी के बारे में कुछ भी पता चले ना, आखिर मुझे जरूर बताना। क्या कर रहा था? कुछ नहीं। बोल। बोल, क्या कर रहा था? हाँ? क्या कर रहा था? बोल बोल बोल, क्या कर रहा था? किसने भेजा? बता दो, बता दो। बोल बोल बोल, किसके कहने पे किया ये सब? बोल। सर जान ले लूंगा तेरी। नहीं सर। बोल बोल बोल, बता दो, बता दो। बोल बोल, जान ले लूंगा तेरी। अरविंद साहब ने मुझे कहा था ये सब करने के लिए साहब। नहीं डैडी जी, मैं तो उसको जानता भी नहीं हूँ। राजवीर, कहाँ जा रहे हो? बैठो यार। राजवीर, मैंने कुछ नहीं किया। इतना घबरा क्यों रहे हो? हाँ? क्यों घबरा रहे हो इतना? चलो मान लिया कि आपने ये नहीं किया, लेकिन आपको पता है ना कि अमन भाभी बीमार है।
उनको देखने आए? नहीं आए ना? कहाँ घूम रहे थे? कल रात उन्हें सांप ने काटा, अब देखने आए? क्या कर रहे थे? हाँ? प्लानिंग कर रहे थे ना कि अगर मेरी बाजी सही हो गई तो इसके बाद क्या करूंगा? बोलो। नहीं राजवीर, डैडी जी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। डैडी जी आपको लगता है कि मैं अपनी वोटी की जान लेने की साजिश करूंगा क्या? अरे वो उसके पेट में तो मैंने कहा था ना, जिस दिन सबूत मिल गया मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं लाख बोलूं, पोते के लिए झोली फैलाऊं, पर उसका क्या भरोसा, वहां भी बेइज्जती कर दे और उसी को वजह बना के हमारे सिर पे बैठ जाए। औरत के नाम पे कलंक है वो। बस बेबे, आप घूम फिर के अजूनी पे क्यों आते हो? मानता हूं उससे गलती हुई है, अमन भाभी को उसे छोड़ के नहीं जाना चाहिए और उसी दौरान ही सब कुछ हुआ। लेकिन एक बात मत भूलिए, अमन भाभी की जान भी उसी ने बचाई है, अपनी जान को खतरे में डालकर। तो क्या हो गया? युवराज तो चला गया ना। रविंदर, मुझे अजूनी इस घर में नहीं चाहिए। और इसके होश में आते ही ना इसे घर से बाहर निकाल दो। ठीक है, निकाल दो घर से बाहर। लेकिन एक बात याद रखना, वो अकेली नहीं जाएगी, मैं भी उसके साथ जाऊंगा। ले, अब भी तू ना वोटी की साइड ले। ओ बेबे बस कर दे, ऊपर वाले के लिए बस कर दे, हाथ जोड़ता हूं, बस कर दे। रहने दे, इस बुढ़िया की यहाँ सुनेगा कौन? मेरा है ही कौन यहाँ पे? तुम्हारी बहुत याद आ रही है। भाभी गिर जाती हैं अभी। भाभी क्या हुआ? नहीं, क्या है ना कि अगर गलत दवा दी जाए तो रिएक्शन हो सकता है। वैसे टेंशन की कोई बात नहीं है, मैंने इंजेक्शन दे दिया है। इनको ज्यादा से ज्यादा आराम की जरूरत है। भैया आप आए ना डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया बात हो गई। आपका हमारा क्या रिश्ता है किसको पता, लेकिन हमारे बग्गा खानदान का जो पेड़ है ना, इसका पत्ता भी नहीं हिलता आपके बगैर। थैंक्स। एनीवे, इनको थोड़ी देर में होश आ जाएगा, मैं चलता हूँ। नहीं नहीं नहीं, आप कैसे जा सकते हो भाई? जब तक मेरी बहू ठीक नहीं हो जाती आप यहीं रहोगे। बैठो बैठो बैठो। तो जाके तो चाय नाश्ता लेके आ डॉक्टर के लिए। हाँ जी। जा 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 जा, जा। इधर ही रहना है, इनके ठीक करना। ये डॉक्टर अविनाश वही है ना जिसका ब्याह जूनी से होने वाला था? ये वही है ना जिसके साथ सगाई तोड़कर तूने अजूनी से ब्याह किया है? आपको कैसे पता? मैंने बहुत बारिशें देखी हैं और कौन सी बारिश कौन से नक्षत्र की है वो मैनू बादलों को देखकर ही पता चल जाता है। अजूनी के इलेक्शन मैनू पहले से ही पता थे। राजवीर, एक बार औरत ठान लेना कि उसे अपने आदमी को बेवकूफ बनाना है तो फिर चाहे वो कुछ भी सोचे, कुछ भी उसके मन में हो, वो अपने पति को इसकी भनक तक नहीं लगने देती है। अब कैसा फील कर रही हो जूनी? तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है।
टाइम पर दवाई लेना, वरना वीकनेस नहीं जाएगी। नहीं, वैसे घबराने वाली कोई बात नहीं है, पर एक ही घर में 2 पेशेंट, तो मेरी तो दुकान अच्छी चलेगी ना। तेरा इस घर में आना जाना चालू रहे, यही तो चाहिए हमें। अमन प्रेग्नेंट नहीं थी, ये मुझे पता है। मुझे ये भी पता है कि तूने और अविनाश ने ये सबसे छुपा के रखा है। मेरी गल सुन, वो सजूनी की जिद छोड़ दे। पुत्र, तू उसे इतना प्यार करता है, फिर भी वो तेरा प्यार नहीं समझ पा रही। तुझे उसका प्यार नहीं मिल सकता पुत्र, क्योंकि उसका सच्चा प्यार अविनाश है। अगर ऐसा है ना मम्मी जी, तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अजूनी सोमवार से शनिवार रात 8:30 बजे स्टार भारत और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर।